कितने आदमी थे? एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था कितने आदमी थे करके एक वीडियो था, और वो वीडियो मैंने बहुत सारे पॉइंट को चर्चा किया था। जैसे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात किया था कि ड्रिंकिंग वाटर कितने व्यक्तियों पे अवेलेबल करना पड़ता है और उसके क्या प्रोविज़न है। इसके बाद टॉयलेट के बारे में बताया था कि टॉयलेट का क्या प्रोविज़न है, कितने व्यक्ति पे टॉयलेट बनाना चाहिए। इसी को लेके इसी तरह से फर्स्ट एड से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था वो चीज़ हम लोगों ने कवर किया था। फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड, फर्स्ट एड स्टेशन से रिलेटेड, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, रेस्ट शेल्टर क्या होता है इसके बारे में भी देखा था, कैंटीन क्या होता है इसके बारे में भी देखा था। पूरा डिटेल में एक पॉइंट को हम लोगों ने चर्चा किया था। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, इसके बारे में भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस होगी जूम ऐप के ज़रिए, स्क्रीन में पूरा डिटेल आ रहा होगा। तो वीक में 3 डेज़ का क्लासेस है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में इसको टाइम को बढ़ाया जाएगा। तो वीक में 3 डेज़ की क्लासेस है और फरवरी के फर्स्ट वीक से मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके बहुत दिन से पूछ रहे थे और मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत था, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनली बैच। माइनिंग सरदार या ओवरमैन दोनों पढ़ाई कर सकते हैं, दोनों तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप DGMS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन लेवल के हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या प्रोविज़न, बट मैसेज ही कीजिएगा, पूरा डिटेल स्क्रीन में आ रहा होगा। स्कूल छोड़ के अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में। तो चलिए वर्कमैन इंस्पेक्टर देखते हैं। तो बेसिकली वर्कमैन इंस्पेक्टर किसी भी माइंस में तब अपॉइंट किया जाएगा जब वर्कर का संख्या 500 या 500 से ज़्यादा हो, यानी 500 हो, 501 हो, 499 रहेगा अगर किसी माइंस में वर्कर, तो इस कंडीशन में वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। 500 या 500 से ज़्यादा रहेगा तब वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर 3 डिसिप्लिन का अपॉइंट किया जाता है, मतलब अगर 500 वर्कर है तो 3 डिसिप्लिन का अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा है? माइनिंग का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का। इसके बाद मतलब कुल मिलाकर के हो गया 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर। अगर 500 किसी माइंस में वर्कर का संख्या है तो 3 ठो वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे आप। इसके बाद बोला गया है कि 1500 से ज़्यादा होने पे एक एडिशनल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटिए। सिंपल भाषा में इसको समझिए ऐसा कि किसी माइंस में अगर 500 वर्कर है, इस कंडीशन में वर्कमैन इंस्पेक्टर का संख्या 3 है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग का एक। इसके बाद जैसे 1000 जोड़िएगा माइनिंग का 1 बढ़ेगा, फिर 1000 जोड़िएगा माइनिंग का 1 बढ़ेगा, फिर 1000 जोड़िएगा माइनिंग का 1 बढ़ेगा। ऐसे करके आप आराम से समझ सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2500 वर्कर होगा किसी माइंस में तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या 4 हो जाएगी। किसी माइंस में 3500 वर्कर है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या 5 हो जाएगी। किसी माइंस में 4500 वर्कर है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या 6 हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए टोटल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही हिसाब किताब है वर्कमैन इंस्पेक्टर का। अब बात करते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम क्या है। तो देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम बहुत सारा है। पहला है सेफ्टी कमेटी का मीटिंग में बैठेगा, सिफारिश देगा, जांच करेगा माइंस में, जांच करने के बाद यू फॉर्म में अपना रिपोर्ट देगा। ठीक है, सुरक्षा से रिलेटेड उसका काम होता है ना। और उसके बाद कहीं पे अगर सही से काम नहीं हो रहा है, कहीं नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसका रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ों को वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम होता है, जिम्मेदारी होता है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। आते हैं अगला पॉइंट जो है वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। तो देखिए माइंस में कभी भी जब 500 या 500 से ज़्यादा आदमी होता है उस कंडीशन में वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, वेलफेयर ऑफिसर। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 2500 जब हो जाता है तो 1 ठो एडिशनल बढ़ जाएगा। समझ नहीं आया पॉइंट, कोई बात नहीं। किसी माइंस में 500 आदमी है या 500 से ज़्यादा आदमी है, वेलफेयर ऑफिसर का संख्या 1 हो जाएगा। इसके बाद 2000 जोड़ते जाइए, 1 बढ़ाते जाइए, 2000 जोड़ते जाइए, 1 बढ़ाते जाइए, 2000 जोड़ते जाइए, 1 बढ़ाते जाइए। सिंपल सा इसका यही वाला सिस्टम चलता है।
ठीक है, मतलब 500 वर्कर है तो एक वर्कमैन इंस्पेक्टर, इसके बाद बाकी में 2000 जोड़ते जाइए। अगर 2000 जोड़िएगा 2500 का बात होता तो 2 वेलफेयर ऑफिसर, अगर 4500 का बात होता तो 3 वेलफेयर ऑफिसर हो जाता टोटल। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा 2000 करके आप जोड़ सकते हैं। समझ में नहीं आया इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि वेलफेयर ऑफिसर के काम क्या होते हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो बेसिकली इसका काम होता है नेतागिरी करना। जी हाँ, नेतागिरी करना, सिंपल भाषा में यही समझेंगे। क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में सामंजस्य बना के रखे कि वर्कर मैनेजमेंट के साथ झगड़ा न करे, डिसिप्लिन में रहे, मैनेजमेंट वर्कर का शोषण ना करे, ये चीज़ को भी देखेगा। इसके बाद अगर दोनों के बीच में कोई मैटर हो गया तो ये सॉर्ट आउट करेगा। इससे नहीं होगा तब जाके ट्रेड यूनियन के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो पहला कर्तव्य वेलफेयर ऑफिसर का होता है कि ये सब कुछ देखेगा। इसके बाद मोटिवेट करेगा, जितना भी वर्कर है उसको मोटिवेट करेगा, है ना, कामकाज का वातावरण को समझेगा, ढालने का प्रयास करेगा। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है, जॉइंट प्रोडक्शन कमेटी का मीटिंग होता है, वर्क कमेटी का मीटिंग होता है, सहकारी कमेटी का मीटिंग होता है, वेलफेयर कमेटी बनाता है, और यहाँ तक कि सेफ्टी कमेटी भी जब बनता है तो उसमें मदद करेगा, अपना निगरानी करेगा। ठीक है, इसके बाद जितना भी वेजेस वाला है, अगर किसी भी वर्कर का हाजिरी कट गया है तो वेलफेयर ऑफिसर कि उस मैटर को सॉर्ट आउट करेगा। यहाँ तक कि अगर किसी का घर क्वार्टर है, अगर सरकारी क्वार्टर है, उसको नहीं मिल पा रहा है क्वार्टर, तो उसको भी वेलफेयर ऑफिसर देखेगा कि क्या मैटर है। खाद्य पदार्थ है, खाने पीने का है, पेट्रोल अलाउंस है, लंच फंड वाला जो अलाउंसेस वगैरह होता है, इसमें भी अगर कटौती हो जाता है कोई कारण से, किसी वर्कर को छूट गया गलती से ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में भी अगर काम नहीं है तो वेलफेयर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। वर्कर को ट्रेनिंग वगैरह करवाने का जिम्मेदारी भी वेलफेयर ऑफिसर का ही ड्यूटीज़ होता है कि उसको टाइम पे ट्रेनिंग मिलते रहे। वो एक्चुअली खुद नहीं देता है, बट ट्रेनिंग मिलते रहे, इन सब का जिम्मेदारी वेलफेयर ऑफिसर के बारे में के ऊपर होता है। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफिसर भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला पॉइंट, कमेटी के ऊपर। तो कमेटी के बारे में बात करें अगर कि कमेटी क्या होता है, तो सबसे पहले कमेटी माइंस एक्ट का सेक्शन 12 के अधीन बैठाया गया कमेटी होता है। ठीक है, जिसमें मेंबर कितने होते हैं टोटल, तो टोटल 8 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा डाटा अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 12 में तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसमें बोला गया है कि चीफ इंस्पेक्टर साहब एक तो होंगे आपका, है ना। इसके बाद आपका माइनर्स का हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति रहेगा। ठीक है, माइनर का तरफ से मैनेजमेंट का तरफ को का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति रहेगा। ठीक है, इसके बाद 2 माइनिंग का इंजीनियर रहेगा, है ना, जो डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री से संबंध नियोजित नहीं हो, डायरेक्टली उसमें काम नहीं करता हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। उसके बाद कोई भी सरकारी नौकरी में लगा व्यक्ति होगा, ठीक है, जो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो बेसिकली यही सब रहता है। टोटल मिलाकर के 8 मेंबर होते हैं। जो कमेटी होता है उसमें टोटल 8 मेंबर होते हैं। कमेटी और बोर्ड में अक्सर कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो वो भी मैं दूर कर दूंगा अभी। तो कमेटी में टोटल 8 मेंबर होते हैं। जो कार्यकाल की बात करें तो 3 साल का कार्यकाल होता है। सेक्शन 12 के अधीन कमेटी बनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माइंस में सेफ्टी का व्यवस्था करने का जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी कमेटी के ऊपर में होता है। ठीक है, सेफ्टी कमेटी माइंस का जितना भी सेफ्टी से रिलेटेड जिम्मेदारी है, महीना में मतलब 30 दिन में एक बार मीटिंग बैठता है, जिसमें वेलफेयर ऑफिसर बेसिकली कोई भी माइंस में 100 से ज़्यादा अगर व्यक्ति है, 100 से ज़्यादा व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर 99 है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, 100 है कोई ज़रूरत नहीं सेफ्टी कमेटी का, 100 से ज़्यादा है मतलब 101 अगर है, उस कंडीशन में सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा माइंस में। तो 100 प्लस व्यक्ति में सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है। उससे कम है सेफ्टी कमेटी का कोनो ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी कमेटी जब बनाया जाएगा तो उसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं। ठीक है, सेफ्टी कमेटी में टोटल 13 मेंबर होते हैं, जिसमें पहला जो मेंबर है वो तो आपका चेयरमैन साहब रहेंगे। चेयरमैन कौन रहेगा? ये होंगे मैनेजर साहब। ठीक है, मैनेजर साहब होंगे चेयरमैन। दूसरा जो मेंबर रहेगा वो आपका सेफ्टी ऑफिसर साहब रहेंगे। वो क्या होंगे? वो सेक्रेटरी होंगे इसका। फिर 5 ठो क्या होगा? मैनेजमेंट का तरफ से आदमी रहेगा। 5 ठो ट्रेड यूनियन जो सबसे बड़ा चल रहा है उसका सेलेक्टेड वर्कर रहेगा, और 1 ठो आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेगा। अब यहाँ पे कहेंगे कि यार वर्कमैन इंस्पेक्टर तो 3 ठो होता है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, माइनिंग का, तो फिर वर्कमैन इंस्पेक्टर 1 ठो काहे गिन रहे हैं आप? तो देखिए ऐसा है
बेसिक जो जिम्मेदारी होता है वो माइनिंग वाला का होता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो माइनिंग वाले हैं वही उसमें बैठेंगे, बट माइनिंग वाले अगर किसी कारण से नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वाला या मैकेनिकल वाला का सेफ्टी से रिलेटेड कुछ बात है, तो उस जगह पे जो इलेक्ट्रिकल वाला होगा और मैकेनिकल वाला बैठेगा। इसीलिए वर्कमैन इंस्पेक्टर एक ही गिना जाता है, एक ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब बात करते हैं आगे। इसका अगर बात करेंगे कि कितना साम है, कितना कार्यकाल है इसका, ठीक है, कितना समय तक इसका ड्यूटी रहता है, तो टोटल 2 साल तक इसका कार्यकाल होता है। 2 साल तक सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स का कार्यकाल होता है। अगला आते हैं एपिलेट मेडिकल बोर्ड के लिए कि क्या होता है एपिलेट मेडिकल बोर्ड। तो देखिए ऐसा है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड माने जो आपका IME लेगा और जो आपका PME लेगा, माने डॉक्टर साहब लोग जो होते हैं ना, जो IME और PME लेते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये लेने के लिए जो कमेटी बनाया जाता है उसको बोलते हैं एपिलेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ डॉक्टर होते हैं जो वर्कर का जब नौकरी ज्वाइन करे या वर्कर काम कर रहा है उसका मेडिकल जांच करेंगे। तो इसमें भी आलतू फालतू कौनो झोला छाप डॉक्टर नहीं रहता है, इसमें बैठने के लिए योग्यता चाहिए होता है, ठीक है। जिसमें टोटल जो मेंबर का बात करेंगे तो 3 मेंबर होता है, 3 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 मेंबर होता है। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गया हो, ठीक है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो गया हो तो उस कंडीशन में 2 मेंबर भी बैठ के एपिलेट मेडिकल बोर्ड को हेड कर सकता है और मेडिकल जांच कर सकता है। एपिलेट मेडिकल बोर्ड साल में 4 बार बैठता है, साल में टोटल अगर बात करेंगे तो 4 बार बैठता है, ठीक है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड। इससे रिलेटेड एक आध पॉइंट भी मुझे और याद आ रहा है। बेसिकली इसमें होते कौन कौन है, DGMS के द्वारा जो एम्प्लॉयड है DGMS में उसके कोई भी मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा नॉमिनेटेड एक ठो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो असिस्टेंट सिविल सर्जन लेवल के कम के नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डॉक्टर भी होते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं। तो बेसिकली 3 मेंबर रखा जाता है, बट 2 मेंबर इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन CMR यानी कोल माइंस रेगुलेशन नंबर 10 में दिया गया है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, माइनिंग परीक्षा बोर्ड, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो मेंबर होते हैं वो टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। टोटल इसमें 6 मेंबर होंगे, जिसमें से 1 ठो होंगे आपके फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले, ठीक। उसके बाद 2 ठो कम से कम होंगे जो माइनिंग में 2 साल का प्रैक्टिकल अनुभव रखते हैं, मतलब डिग्री उग्री करने के बाद। इसके बाद 1 होंगे जो कोई डिग्री या इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, कम से कम 1, ठीक है, ऐसे 3 हो सकता है मैक्सिमम, जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह कोई संस्थान में सर्विस करते हो, जॉब करते हो, और 1 होंगे जो रिसर्च फील्ड में काम करते हो, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि कम से कम 1 होता है जो डिग्री वाला ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, उसका कम से कम संख्या 1 होता है, बट उसको आपको 2 रखना होता है या 3 रखना होता है, मैक्सिमम 3 रख सकते हैं। तो कुल मिला करके अगर बात करें मिला जुला के तो 6 मेंबर टोटल होते हैं जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका अध्यक्ष होगा, है ना, उसको छोड़ के बाकी का अगर कार्यकाल का बात करेंगे तो 3 ईयर होता है। 3 साल माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठने वाले लोगों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का, अध्यक्ष का छोड़ के, ठीक है। इसके बाद अध्यक्ष मतलब जो आपके चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, वो चीफ इंस्पेक्टर सेक्रेटरी को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, बाकी मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, है ना। तो इसके बाद फाइनली कुछ और पॉइंट भी बच जाते हैं, तो मैंने सोचा था उसको भी कवर कर ही लेते हैं आदमी से रिलेटेड, ठीक है। बट अगर और भी कोई पॉइंट छूटता है तो आप ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। तो देखिए ऐसा बोला गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 ओवरमैन होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में ओवरमैन की संख्या, तो कम से कम 1 होना ही चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ओवरमैन नहीं है फिर भी काम चल रहा है, ठीक है। बहुत सारा सब्सिडरी कंपनी में और बहुत ज़्यादा सारा ऐसा कंपनी है जहाँ पे भी काम चल रहा है, बट नियम ये है कि 1 ओवरमैन कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। इसके बाद सर्वेयर का बात करेंगे तो सर्वेयर कोई डिस्ट्रिक्ट या सेक्शन में नहीं गिना जाता है, सर्वेयर पूरा माइंस का गिना जाता है कि अगर 1 ठो कोलियरी है, 1 ठो माइंस है, तो उस माइंस में कम से कम 1 ठो सर्वेयर होना चाहिए। अगर एक सर्वेयर नहीं है तो फिर आप काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है।
देन एक और पॉइंट है केज में चढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, केज यानी कि जो वाइंडिंग में आप प्रयोग करते हैं केज, चाहे आप फ्रिक्शन वाइंडिंग की बात कीजिए या ड्रम वाइंडिंग की बात कीजिए, दोनों ही केसेस में ये वैलिड है, ठीक है। तो केज का बात करें तो केज में जब आदमी चढ़ेगा तो फ्लोर एरिया होगा, आदमी खड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ जगह तो लेगा ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। तो वो जब आदमी चढ़ेगा तो उसका जो फ्लोर एरिया होगा वो 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के बोला जाए तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पर्सन, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा फ्लोर एरिया हो सकता है, ठीक है। तो यही सब पॉइंट था कुछ। आई होप कितने आदमी थे, सीरीज़ का वीडियो ख़त्म हो गया है, 2 वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ जितना आदमी वाला सीरीज़ था। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन लगता है लाइक देख के। तो ऐसे और कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल दैट, जय हिंद।